जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी को आपके परिवार मिथिलेश जीएस एकेडमी में। तो बच्चों मैं लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट का बच्चों जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि लूसेंट का साथियों निचोड़ लेकर के आ चुके हैं। पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्न भारत के सभी एग्ज़ामों के लिए साथियों, भारत के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए ले करके आ चुके हैं साथियों। आपके सामने शानदार क्लास जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है साथियों। दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के देखते हुए उसकी छुट्टियां के बाद आपके सामने ये फर्स्ट क्लास आ रहा है। आप लोग सभी बच्चे इस क्लास से कंटिन्यूटी बनाए रखें और डेली का क्लास बच्चों आप लोग करें। क्लास करने के बाद बच्चों अगर सेशन अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा, और जिन बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा वो बच्चे डिसलाइक कर देंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ साथियों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं इस सेशन के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये लूसेंट का निचोड़ आप सभी के लिए बेहतरीन मौका है बच्चों। आप जुड़ करके जीके जीएस का बेस मजबूत कर सकते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश आपसे पूछा गया है। अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत। बच्चों से उम्मीद रहेगा कि आप सभी बच्चे आंसर जरूर बताएंगे। देखिएगा साथियों, भारत में दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कहाँ पे बच्चों? भारत में दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। डी जो है मेरे दोस्तों राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया है बच्चों, यहाँ पे ऊन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऊन जानते हैं ना, ऊन जो ऊनी वस्त्र बनता है, तो ऊन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चीन में दोस्तों गेहूं और चावल का उत्पादन अधिक होता है। गेहूं चावल का अगर उत्पादन पूछ दिया जाए कि पूरे विश्व में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो चीन में होता है। अमेरिका में दोस्तों मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए आपसे पूछा गया था प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है, तो हमारा भारत है। हमारा दोस्तों भारत है। पूछा जाएगा आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। गेहूं एंड चावल का उत्पादन देश चीन। मक्का का उत्पादन देश साथियों अमेरिका। ठीक है। दूध जो है बच्चों, दूध है यह श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति से संबंधित हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि श्वेत क्रांति से संबंधित क्या है, तो दूध हो जाएगा बच्चों। अगर श्वेत क्रांति का आपसे जनक पूछ दिया जाए, जनक कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्लियर हो जाएगा साथियों? यहाँ तक क्लियर है। पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा फुल इंफॉर्मेशन के साथ बच्चों, एकदम निचोड़ के साथ, बेसिक से क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरीय तना है? रूपांतरीय तना कौन सा है दोस्तों? तो ये देखिए आलू जो है ये तना है। क्या है? आलू तना है। आलू साथियों गोल क्रांति से संबंधित हो जाएगा। गोल क्रांति से संबंधित हो जाएगा। जैसे दूध जो है बच्चों श्वेत क्रांति से संबंधित हो गया ना, वैसे आलू जो है यह गोल क्रांति से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों।
अंतिम मौर्य शासक कौन था? बच्चों मौर्य शासक यानी कि मौर्य वंश की अगर आपसे संस्थापक पूछ दिया जाए ना बच्चों, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त बच्चों जो मौर्य था, यह मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएगा। ठीक है। और मौर्य वंश का आपसे पूछा गया कि अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ हो जाएगा। कौन होगा दोस्तों? बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश वर्ष इकाई है, बताइएगा प्रकाश वर्ष बच्चों किसकी इकाई है? बच्चे कहेंगे कि सर प्रकाश वर्ष, प्रकाश की हो जाएगी सर, प्रकाश से ऊर्जा आती है, ऊर्जा की हो जाएगी सर, वर्ष है सर तो समय की हो जाएगी। नहीं दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। किसका है? दूरी का मात्रक हो जाएगा। दूरी का मीटर भी होता है। ठीक है, क्लियर है साथियों? देखिए प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को मापने की इकाई है। ठीक है। अगर केवल प्रकाश की बात करें किया जाए ना बच्चों की, प्रकाश की चाल कितनी होती है सर? प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। प्रकाश जो है साथियों पृथ्वी तक, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में जो समय लेता है वो कितना लेता है सर? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है लगभग। कहीं कहीं आपको 16 भी दिख जाएगा। ठीक है, तो डाटा देख लीजिएगा। अगर 16 सेकंड रहे तो 16 सेकंड मारना है, 20 सेकंड रहे तो 20 सेकंड मारना है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो बताइएगा। आगे चलते हैं। आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक आपसे पूछा गया है, तो ये मोहन राकेश जी हो जाएंगे। कौन होंगे दोस्तों? मोहन राकेश हो जाएंगे। ठीक है। महादेवी वर्मा को बच्चों यामा एक इनकी रचना है, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों ये सब क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक हिंदी का क्वेश्चन आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। देखिए मगध की आपसे प्रारंभिक राजधानी पूछा जाए तो राजगृह हो जाता है। राजगृह साथियों मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है। अब पूछेंगे हम यहाँ से कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? स्थापना की बात करेंगे दोस्तों, किसने की है पाटलिपुत्र की स्थापना? तो ये हो जाता है उदयन। उदयन जो है बच्चों, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, किए थे। इसका पुत्र था अजातशत्रु। कौन था बच्चों? किसका पुत्र था उदयन? तो अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु यानी कि उदयन के अगर पिता की बात कर दिया जाए बच्चों कि पिता कौन था, तो अजातशत्रु था। ठीक, क्लियर हो जाएगा दोस्त, नोट कर लीजिएगा। भागलपुर में बच्चों विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। क्या है दोस्तों? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगर आपसे पूछ दिया जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? विश्वविद्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर में। इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना की अगर बात करेंगे दोस्तों कि स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी बच्चों। विक्रमशिला को जलाया था किसने बच्चों? तो बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। उसका एक सेनापति था अलीमर्दा, जिसने बच्चों उसकी हत्या कर दिया था। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर था। क्वेश्चन है मेरे भाई, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? फेफड़ों का बच्चों जो सफ़ेद कैंसर है वो किसकी वजह से होता है? एस्बेस्टस की वजह से बच्चों फेफड़े का सफ़ेद कैंसर जो है वो होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो टीबी है बच्चों,
टीबी जानते हैं ना, यह फेफड़े का प्रभावित करता है। फेफड़ा जो है बच्चों इसी को प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित। कैंसर की बात हुआ तो कैंसर दिवस अगर हम पूछ दें कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को बच्चों कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्या साथियों यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? क्लियर होगा दोस्तों? अगला प्रश्न देखिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की जो स्थापना है मेरे भाई 1936 ईस्वी में हुई, यह किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी, भीमराव अंबेडकर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। बताइएगा। अब बच्चों देखिए, लाला लाजपत राय जो थे यह पंजाब नेशनल बैंक PNB पंजाब नेशनल बैंक की अगर स्थापना की बात कर दिया जाए, स्थापना किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किए थे बच्चों। कब किए थे? तो 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में स्थापना किए थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी कहा जाता है। याद रहेगा दोस्तों? तो ये सब नोट करते चलेंगे। ये हमने लाला लाजपत राय के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। भीमराव अंबेडकर के बारे में बताते हैं, इतना नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संविधान का जनक, संविधान का साथियों क्या पूछे आपसे? जनक पूछ दिया जाए तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। अगर साथियों आपसे पूछ दिया जाए, क्या कहे यार, संविधान का जनक कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष पूछ दिया जाए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ दिया जाए, समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे साथियों भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने संविधान का आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है। 32 को क्या कहा है बच्चों? संविधान का आत्मा कहा है। यह एक दलित वर्ग से आते थे जिन्होंने संविधान को लिखा, इसीलिए संविधान का जनक इनको कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा साथियों? क्लियर हो जाएगा? अब देखिएगा, क्वेश्चन की ओर आते हैं और आंसर को जानते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही बच्चों किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 1936 ईस्वी में बच्चों स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की जो स्थापना हुई थी, उसी समय में भारत में प्रथम नेशनल पार्क की स्थापना हुआ था। 1936 ईस्वी में बच्चों भारत का प्रथम नेशनल पार्क की स्थापना भी हुआ था। नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बच्चों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये है कहाँ में दोस्तों? अगर पूछा जाए आपसे कि है कहाँ में, तो उत्तराखंड के नैनीताल में है। उत्तराखंड में बच्चों, उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में है। नैनीताल, ठीक है ना। क्लियर है साथियों? इस नेशनल पार्क से होकर के रामगंगा नदी बहती है। रामगंगा नदी अगर पूछा जाए किस नेशनल पार्क से होकर के बहती है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के बहती है। इस कारण से बच्चों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। तो साथियों क्लियर हो जाएगा? क्लियर है? बताइएगा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा साथियों किया गया है। चलते हैं मेरे भाई आगे। आगे कहता है कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कॉड लिवर तेल में किस जीव की प्राप्ति किया जाता है? देखिएगा दोस्तों,
विटामिन डी की जो प्राप्ति होता है वो सूर्य के प्रकाश से होता है, सनलाइट से होता है। और एक होता है बच्चों मछली से होता है बच्चों। मछली से आपको विटामिन डी की प्राप्ति होगी, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का प्राप्ति होगा। तो किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो बच्चों मछली से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी आप लोग लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ तक बच्चों नोट कीजिए। अब ये देखिए, मछली जो है बच्चों, इससे विटामिन ए एंड विटामिन डी दोनों की प्राप्ति होती है। क्या होती है? दोनों की बच्चों आपको प्राप्ति होगा, इसलिए मछली आप लोग खाइए, लेकिन जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, आपको नहीं खाना है। ठीक है, क्लियर है साथियों? सर्प बच्चों, इसे ब्राज़ील में बच्चों, ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील एक देश है जिसे सर्पों का देश कहा जाता है। आगे चलते हैं और आज का इस सेशन का बच्चों लास्ट प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक कौन सा है बच्चों? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस सेशन को आज हम यहीं तक रखेंगे। बताइएगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में हमें कि ये सेशन आपको कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो दोस्त तो सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज साथियों हम यहीं तक इस सेशन को रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।